अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इजहार खान। आप दे रहे हैं यूट्यूब। तो दोस्तों, जो जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, हम एक आउटडोर को चेक कर रहे हैं। इसमें दोस्तों प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि इसमें जो ना कुछ देर के बाद, कुछ दिनों के बाद जो ना गैस का प्रेशर कम हो जाता था, तो लीक जो ना मिल नहीं पाती थी। तो इंडोर आउटडोर दोनों को चेक कर लेते, लेकिन इसमें लीक बहुत गहराई में जाके सर्विस वाल्व में थी, और सर्विस वाल्व मुमकिन तौर पे जो है ना बंद होने की वजह से चेक नहीं होता। तो जैसा कि आप इसमें देख रहे होंगे, सर्विस वाल्व बिल्कुल जड़ के साथ से लीक है, तो बॉडी पूरी बंद होती है। इस वजह से वहाँ से आप को लीक आउट ट्रेस करने में जो है मुश्किल होती है। इसलिए हमने इसको उतार के सेपरेट करके इसको प्रेशर दिया, और उसके बाद हमें कंफर्म हुआ, तो वही आपके साथ वीडियो शेयर करें। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और बेल के बटन को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कर लें। हम HVAC से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो दोस्तों, इसको वाल को हम रिप्लेस करेंगे, और इस वाल को उतार के इसकी जगह पे नया लगाएंगे। तो ये इस जगह से रिपेयर नहीं होते। अगर आप कोई भी मटेरियल लगाने की कोशिश करेंगे तो वो कामयाब नहीं होता। तो हमने वाल को रिप्लेस कर लिया, वाल निकाल के तो दूसरा लगा रहे हैं, और इसको वेल्डिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, इस वाल को हमने लगा दिया, अब हम इसको वेल्डिंग करेंगे। तो कैपरी को आपने अच्छे तरीके से काटना है, और देखना है कि सिरा बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, किनारा इसका। तो इसके लिए आप कटर यूज़ कर सकते हैं। अब हमने इसको डाल के तकरीबन आधी की इंच के करीब इसको पाइप के अंदर इंसर्ट होना चाहिए। और वेल्डिंग करने से पहले आपने इसको गीले कपड़े के साथ कवर कर लेना, क्योंकि इसमें एक हल्की वाली जगह पे जो ना एक रबड़ का जो ना जैन होता है, एक रिंग होता है, तो वो अगर आप उसी तरह वेल्डिंग कर देंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा, तो वाल आपका ख़राब हो जाएगा। इसलिए इसको कवर तो लाजमी तौर पे करें। तो दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम आ रही है। वाल अक्सर कहा तो यहाँ से ना जड़ से बिल्कुल लीक हो जाते हैं। बड़ा वाल और छोटा वाल दोनों में से कोई भी हो सकता है, दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं। तो इसको रिप्लेस करके ही आपको इसको इशू को ख़त्म कर सकते थे। अभी हम इसको वेल्डिंग करें। वेल्डिंग करते हुए आपने एहतियात लाजमी तौर पे करनी है, साइडों पे भी ना बत्ती जलाए किसी चीज़ को। और दूसरा ये है कि वाल को भी आपने कवर करके रखना। पानी का बर्तन या आप बोतल कोई ना कोई लाजमी अपने पास रखें। जैसे ही वाल आपको लगे ज़्यादा हीट हो रहा तो कपड़े के ऊपर पानी डाल दें। अगर आपको कोशिश करें जल्दी से जल्दी वेल्डिंग करें, लंबा टाइम ज़्यादा ना लगाएं। और इस वेल्डिंग को हम कंप्लीट करने के बाद इसको अच्छे तरीके से प्रेशर राइज करके चेक कर लेंगे। तो वेल्डिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हम अब इसके कपड़े को उतार देंगे। जैसे थोड़ा सा हल्का सा ठंडा होगा, इसको हमने पानी डाल के थोड़ा सा ठंडा कर लिया है। और इसको जो ना, जैसा कि इस वीडियो में आपने देखा, हल्की को भी लूज़ कर दिया ताकि यहाँ से जो ना हीट बाहर निकल जाए। अब हम गेज अडाप्टर लगाएंगे और हाई प्रेशर गेज यूज़ करेंगे। जैसा कि मैं आपको प्रेशर का बारे में बता रहा हूँ कि वो आप यूनिट के हिसाब से प्रेशर देंगे। अगर R22 तो उसके हिसाब से, अगर 410 है या R32 है या कोई और भी गैस है तो उसके हिसाब से आपने जितना उसका डिस्चार्ज प्रेशर होगा उससे 1.5 गुना ज़्यादा आपने प्रेशर देना है। 1.5 प्रेशर उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो उसके हिसाब से आप उसको प्रेशर देंगे तो आपका यूनिट की कंप्लेन दोबारा नहीं आएगी। तो इसमें R22 है, R22 का प्रेशर जो होता है ना 150 से लेके जो ना 200 तक डिस्चार्ज प्रेशर होता है। और इसको हम 200 से ऊपर तक चेक कर सकते हैं। उम्मीद और तो हम इसको 300 प्लस पे प्रेशर को चेक करेंगे। तो अभी हम इसको जैसे ही हमारा प्रेशर कुछ बढ़ना शुरू हुआ, हम इन पॉइंटों को चेक कर लेंगे जो हमने गेज वगैरह लगाई है और इसी तरह वाल लगाया। तो अगर आपके पास टाइम हो तो कोशिश करें 24 घंटे प्रेशर को स्टैंड अप करके देख लें कि प्रेशर स्टैंड रहता है, उसके बाद यूनिट को इस्तेमाल में करें। तो हमारा 300 से प्लस प्रेशर हो चुका है। तभी हम सारे जॉइंट अच्छे तरीके से चेक कर लेंगे, तसल्ली कर लेंगे। उसके बाद अगर आपको जल्दी है तो पानी में डिप करके चेक कर लें, जो आपने वेल्डिंग की है वो भी कंफर्म हो जाए, वाल लगाया वो भी कंफर्म हो जाए। उसके बाद आप यूनिट को लगा सकते। अब हम इसके प्रेशर को रिलीज़ कर देंगे और आप इसमें से गैस को डालना शुरू करेंगे। तो गैस आपने थोड़ी सी डाल देंगे ताकि वैक्यूम वगैरह करने के बाद इसमें गैस को थोड़ा सा डालें। बाकी गैस हम वहाँ पे जाकर ऑन लोकेशन डालेंगे। तो R22 है इसमें, तो हम इसमें थोड़ा सा प्रेशर डाल देंगे ताकि हमें वहाँ पे जाके परेशानी ना हो। इसी प्रेशर से हम लाइनें वगैरह चेक कर लेंगे। अगर आप यहाँ पे भी कंप्लीट करना चाहते हैं अपनी वर्कशॉप में, तो आप इसके साथ इनडोर को अटैच करके भी कंप्लीट कर सकते हैं।
तो दोस्तों अभी हम इसको जो ना सिलेंडर को बंद कर देंगे और हल्की वगैरह को बंद करके तो इसको यूनिट को लैदा कर लेंगे। बाकी इसकी बॉडी वगैरह जो ना सारी फिट करके ऑन लोकेशन ले जाएंगे। बाकी का काम वहाँ पे हम जाके करेंगे। तो यहाँ पे हम टेस्टिंग वगैरह हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको जो ना ऑन लोकेशन ले जाएंगे। तो यहाँ पे ले जाके हमने इसके जो ना लाइन है दोनों लिक्विड लाइन और सक्शन लाइन अटैच कर दी है। और यहाँ पे थोड़ी सी गैस को पर्ज करवा के और इसको जो ना पॉइंट वगैरह चेक कर लेंगे दोनों लाइनों को। और इसी तरह इंडोर के साथ जो हमारे कनेक्शन पाइप है उनको चेक कर लेंगे। उसके बाद हम इसको ऑन करेंगे। तो 200 यूनिट हमारा ऑन हो चुका है। तो जो गैस थी उस वो सारी सक हो चुकी है। अब हम गैस का प्रेशर को बढ़ाना शुरू कर दिया। लिक्विड लाइन जो है ना वो ठंडी होनी शुरू हो गई है। और जैसे ये 30 से ऊपर प्रेशर जाएगा तो रिटर्न लाइन भी हल्की हल्की ठंडी होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि अभी बाहर का जो टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं है तो वो भी आपने जहन में रखना। जिस तरह का बाहर का टेम्परेचर होगा उसी तरह की रिटर्न और गैस का प्रेशर होगा। तो अभी जो है ना इतना ज़्यादा नहीं है। पंखे ने थोड़ी थोड़ी हवा गर्म करना शुरू कर दी है। तभी जैसा कि आप देख रहे हैं 50 से ऊपर हमारा प्रेशर जो हो चुका है। और थोड़े वक्फे से हम चेक कर रहे हैं। अभी रिटर्न भी ठंडी हो गई है। और जो हमारे एम्पेयर है वो जो आगे 6 के करीब पहुंच चुके हैं। और वोल्टेज का भी आपने ख़ास तौर पर ध्यान रखना है। जिस तरह के वोल्टेज होंगे उसी तरह का आपने गैस का प्रेशर बढ़ाना है। तभी आप देख रहे हैं 5.5 से ऊपर प्रेशर है जो एम्पेयर जा चुके हैं। और इसी के साथ हम इसको जो ना जैसे ही 6 के करीब जाएंगे हम इस पे स्टैंड अप कर देंगे। अगर जैसे ही ये जो है ना गर्मी बढ़ेगी तो यही जो है ना 7 के करीब एम्पेयर चले जाएंगे और प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो अब हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफ़िज़। तो हम दोबारा से इसको लीक चेक कर लेंगे।